गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे आपको रियल एनालिसिस और मैकेनिक्स पढ़ाना है और मैकेनिक्स में भी स्टैटिक्स। तो उसी क्रम में आज मैकेनिक्स के बारे में समझते हैं, ये क्या है, कैसे है। स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स जो होता है वो होता क्या है? अगर हम किसी फोर्स के इफ़ेक्ट को किसी बॉडी पर स्टडी करते हैं तो उस पूरे विज्ञान को, उस पूरे साइंस को हम कहते हैं कि वह हमारा एक मैकेनिक्स है। अब किसी बॉडी पर अगर फोर्स के इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वह बॉडी मोशन में होगा या तो वह बॉडी मोशन में नहीं होगा। अगर वह बॉडी मोशन में होगा तो फिर उसको, और मोशन में नहीं होगा, इस आधार पर दो ब्रांच में फिर बांट देते हैं। तो पहला ब्रांच है स्टैटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। होता क्या है, अगर हम स्टैटिक्स क्या होता है, अगर हम फोर्स के इफेक्ट को किसी बॉडी पर इस तरीके से लग रहा है कि वह बॉडी रेस्ट में है, तो उस बॉडी के कंप्लीट स्टडी को हम कहेंगे स्टैटिक्स। और ठीक वैसे ही अगर फोर्स के इफेक्ट से कोई बॉडी मोशन में आ जाती है तो इस तरीके के सिस्टम के कंप्लीट स्टडी को हम क्या कहते हैं? डायनामिक्स। क्लियर? यानी फोर्स के इफेक्ट को किसी भी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फोर्स का इफेक्ट का, ये अगर हम स्टडी करें तो ये मैकेनिक्स में आ जाएगा। और फोर्स के इफेक्ट से अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, उसकी स्टडी अगर हम करें तो वो स्टैटिक्स हो जाएगा। और फोर्स के इफेक्ट से अगर वही बॉडी मोशन में आ जाती है तो उस पूरे सिस्टम की या उस पूरे बॉडी के स्टडी को हम क्या कहेंगे? डायनामिक्स। जैसा कि आपको पहले पता है, डायनामिक्स जो है कि आपका शुरू हो चुका है। स्टैटिक्स की आज हम बात कर लेते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है। स्टैटिक्स की अगर हम सिलेबस की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि सेक्शन ए में क्या है और सेक्शन बी आपका डायनामिक्स हो जाता है, इसलिए केवल सेक्शन ए आपको दिख रहा होगा। तो स्टैटिक्स से आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें पहला कोई आप देख रहे होंगे को प्लानर फोर्सेस, इसके सामने हाफ लिखा हुआ है, अर्थात आधे नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। दूसरा है वर्चुअल वर्क, वर्चुअल वर्क से एक क्वेश्चन आता है। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इससे एक या आधे क्वेश्चन। एंड चौथा है स्ट्रिंग एंड चेन और कैटेनरी, अर्थात इससे जो है एक क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ से आपको। तो इस तरीके से ये सिलेबस का आपका ब्रेकअप है। इसके सामने देख रहे होंगे क्वेश्चन वाइज ये लिखे हुए हैं। अब हम शुरू करते हैं को प्लानर फोर्सेस। तो सबसे पहले कुछ डिफिनीशंस हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है ये समझने से पहले हमें जानना होगा कि बॉडी क्या है। तो बॉडी क्या होता है? बॉडी जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ एक लिमिटेड रीजन होता है, जिसे हम बॉडी नाम दे देते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो लिमिटेड होता है और उसका एक फाइनाइट वॉल्यूम होता है और जो है कि फाइनाइट मास होता है। अब रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी, अगर मान लीजिए ये कोई सिस्टम या बॉडी है आपका, इस तरीके का ये जो है, एक मिनट, ये इस तरीके का अगर हम कोई बॉडी हम बना देते हैं इस तरीके का, ठीक, और इसमें जो है कई सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक, और इन सारे पार्टिकल्स को अगर हम यहाँ से इनको ऐड मिला दें, इनको यहाँ से 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 मिला दें, ठीक, अगर इन पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इस सिस्टम पर हम कितना भी फोर्स अप्लाई करें, इनके सिस्टम के पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरी ना हो, यानी वो चेंज ना हो, यानी फोर्स अप्लाई करने के बाद भी डिस्टेंस वैसे का वैसा ही बना रहे इन पार्टिकल्स के बीच का, तो कहा जाएगा कि ये जो सिस्टम है, ये जो बॉडी है, कैसी बॉडी है? रिजिड बॉडी है। क्लियर? अब बात करते हैं, जब फोर्स का नाम आ गया तो फोर्स क्या होता है हम जानते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स किसी भी बॉडी में या तो वो चेंज क्रिएट करता है, या तो वह स्टेट में ऑफ मोशन में होगा तो स्टेट ऑफ मोशन में, या फिर अगर वह रेस्ट में है तो रेस्ट में, ठीक। तो फोर्स वह कारण होता है जिससे वह बॉडी या तो रेस्ट में होती है या तो यूनिफॉर्म मोशन में होता है, ठीक। फोर्स किस चीज़ से मिलकर बना होता है आप जानते हैं। फोर्स में एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं वेट क्या होता है। वेट,
आप जानते हैं कोई भी बॉडी अगर ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो वो नीचे की तरफ काफ़ी तेज़ी से आती है, यानी कोई ना कोई फोर्स ज़रूर उस पर काम करता है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? यह फोर्स को ऐसी होती है जो बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी फोर्स को हम कहते हैं दिए गए बॉडी का वेट। क्लियर? या ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? तो ये हो गई वेट। डिफिनीशन आपके सामने लिखा होगा। अब देखिए मोमेंट क्या होता है। मोमेंट क्या होता है, जैसे आप पढ़ते होंगे 9th-10th में पढ़ा होगा, आघूर्ण। होता क्या है, अगर कोई सिस्टम है इस तरीके से, ऐसे बना लेते हैं, अगर कोई सिस्टम है, ठीक, इस पर कहीं कोई पॉइंट है जिस पर अगर टेंजेंशियल फोर्स कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक, ऐसे कोई फोर्स काम कर रहा है, ये एफ है, तो ये इसकी वजह से ये कितना मोमेंट देगा। हम करते क्या हैं, इस पॉइंट को इससे क्या करते हैं, मिला देते हैं, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अगर ये आर है तो एफ का आर के साथ जो हम प्रोडक्ट ले लेते हैं वही क्या कहला देता है, इस फोर्स एफ की वजह से इस बॉडी पर लगने वाला मोमेंट। तो ये डिफिनीशन के रूप में आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये मोमेंट दो तरीके से हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अगर घड़ी की दिशा में अगर मोमेंट हो रहा है तो उसे हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, और ऐसी स्थिति में मोमेंट हमेशा निगेटिव लेते हैं। और अगर घड़ी के विपरीत दिशा में अगर लेते हैं इस तरीके से तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, और मोमेंट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, तो ये बात हुई कुछ मोमेंट के बारे में। अब कपल क्या होता है, आप जानते हैं कि किसी सिस्टम में कहता है टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स, यानी मान लीजिए ये कोई आपका एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और मान लीजिए इधर भी कुछ फोर्स लग रहे हैं ऐसे, ठीक, या इसको ऐसे मान लीजिए ऐसे फोर्स लग रहा है, ये आपका सेंटर है, ये डिस्टेंस मान लीजिए ए है, ये डिस्टेंस मान लीजिए क्या है, बी है, तो और ये फोर्स F1 है, ये फोर्स क्या है, F2। तो ये जो मोमेंट लगा रहे होंगे, इन सारे मोमेंट का जो सम है, तो इस तरीके से ये ऐसे मोमेंट घुमाने की कोशिश करेगा, ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये पूरे सिस्टम पर क्या बनाएंगे, कपल क्रिएट करेंगे। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया क्या, कपल। तो डिफिनीशन क्या कहता है, इफ़ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी दे फॉर्म ए कपल। क्लियर? अब है कोप्लानर फोर्सेस। कोप्लानर फोर्सेस क्या होते हैं? कोप्लानर फोर्सेस मतलब अगर कोई सिस्टम ऑफ फोर्स एक ही प्लेन में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कोप्लानर फोर्सेस। ठीक, यानी सारे फोर्स अगर एक ही प्लेन में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कोप्लानर फोर्सेस। अब यहाँ से आपका सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम आपके सामने पहला थ्योरम आ रहा है। क्या कहता है, शो दैट ए सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स एक्टिंग थ्रू एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ओ एंड ए कपल। अब इसको बारी बारी से जरा समझिए। पहला क्या कह रहा है, शो दैट ए सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस, यानी सारे फोर्स एक ही प्लेन में है, एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, बॉडी कैसा है, रिजिड बॉडी है, कैन बी रिड्यूस्ड, उसको रिड्यूस किया जा सकता है, किसमें, सिंगल फोर्स और एक कपल में। ठीक, और वो सिंगल फोर्स कहाँ काम करेगा, पॉइंट ओ यानी ओरिजिन पर। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। तो हमने क्या किया, ऐसा करने के लिए हमने सबसे पहले एक रिजिड बॉडी ले लिया इस तरीके का। ठीक, इसमें कई सारे पॉइंट ले लिए, मान लीजिए यहाँ A1 ले लिया, फिर यहाँ A2 ले लिया, फिर यहाँ A3 ले लिया, ऐसे कई सारे पॉइंट होंगे, उनका हमने नाम दे दिया। A1 का कोऑर्डिनेट मान लिया क्या, x1 y1 है ना, ऐसे ही x2 y2 x3 y3 इस तरीके का मान लिया। ठीक, अब जो है हमने क्या किया, माना A1 पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे कुछ F1 फोर्स लग रहा है। ठीक, A2 पर फोर्स मान लिया क्या लग रहा है, F2 लग रहा है। A3 पर कौन सा फोर्स लग रहा है, मान लिया F3 लग रहा है। तो इस तरीके से अब हम इसको अगर ऐसे कई सारे फोर्स अगर किसी सिस्टम पर लग रहे हैं तो हम अगर इसमें कई सारे पॉइंट होंगे तो हर पॉइंट पे इस तरीके से फोर्स लग रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं क्या इस सिस्टम पर जितने फोर्स लग रहे हैं इनको रिड्यूस करके कोई एक सिंगल फोर्स में और एक कपल में क्या इसको रिड्यूस किया जा सकता है या नहीं। तो हमने क्या किया, इन सारे पॉइंट पर लगने वाले फोर्सेस को हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में आपके सामने कॉपी में लिख करके दर्शाया है। आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं।
तो देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे, हमने वहाँ लिया था A1 A2 और कॉपी पे लिखा हुआ है आपके P1 P2, तो इसको आप सुधार लीजिएगा, वो भी A1 A2 करके ही आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो हमने प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखा, लेट को प्लानर फोर्सेज F1 F2 F3 एक्ट एट द पॉइंट A1 A2 A3 ऑफ ए रिजिड बॉडी, है ना। ऐसे कई सारे फोर्सेज F1 F2 आपने देखा अभी, वो किस पर काम कर रहे हैं, A1 A2 A3 डॉट 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 AN ऑफ ए रिजिड बॉडी। अब हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, ठीक। लेट अस चूज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट O एज ओरिजिन एंड टू परपेंडिकुलर लाइन X O X डैश एंड Y O Y डैश इन द प्लेन ऑफ फोर्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट स्मॉल x1 स्मॉल y1 A1 का कोऑर्डिनेट ले लिया, स्मॉल x2 स्मॉल y2 A2 का कोऑर्डिनेट ले लिया, स्मॉल x3 स्मॉल y3 A3 का कोऑर्डिनेट ले लिया, और डॉट 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 ऐसे ही आगे। अब हमने क्या किया, फोर्स F1 का कंपोनेंट लिया, ठीक। फोर्स F1 का कंपोनेंट ले लिया किसके अलांग, जैसे मान लीजिए आप किसी एक पॉइंट को समझिएगा, ऐसे आपके सामने बना हुआ है, ये आपका क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, ये आपका y हो गया, ठीक। अब यहाँ फोर्स F1 ऐसे काम कर रहा था, है ना। तो फोर्स F1 का कंपोनेंट x1 के डायरेक्शन में क्या होगा, ये मान लिया हमने कंपोनेंट x1 ले लिया, और y के डायरेक्शन में क्या ले लिया, y1 ले लिया। ठीक ऐसे ही दूसरा फोर्स काम कर रहा है F2, ठीक, किसी पॉइंट A2 पर, ठीक। एक मिनट, ये एक दूसरा पॉइंट हमने ले लिया A2, ये आपका A1 था, ये हमने ले लिया दूसरा पॉइंट A2, इस पर ऐसे कोई फोर्स मान लिया F2 काम कर रहा है, ठीक। इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट हमने क्या ले लिया, x2, और y डायरेक्शन में क्या ले लिया कंपोनेंट, y2, है ना, इसी फोर्स F2 का, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जितने भी फोर्सेस थे उन सारे फोर्सेस को x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में उनके कंपोनेंट को ले लिया, और माना ये कि F1 का कंपोनेंट x1 में x1, F2 का x2, F3 का x3 डॉट डॉट डॉट, और y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है इसके करस्पॉन्डिंग, y1 y2 y3 डॉट 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 yn, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ए फोर्स F1 एक्टिंग एट A1 विच इज़ इक्वल टू टू फोर्सेज इंड्यूस टू इक्वल फोर्सेज x1 OX एंड OX डैश। ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ज़रा समझने का प्रयास करिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है ये कि आपने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, अभी केवल एक को लेकर समझिएगा, ठीक। ये आपका x था, ये आपका x डैश था, ये आपका ओरिजिन, ये आपका y, और ये आपका y डैश। माना यहाँ कोई फोर्स A1 था, ऐसे काम कर रहा था F1, इसके पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट F1 का लिया तो x1 मिला, और y एक्सिस के पैरेलल अगर F1 का कंपोनेंट लिया तो क्या मिला, y1। अब जरा हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ये जो फोर्स x1 है, इस फोर्स x1 जितने के बराबर है उसी मैग्नीट्यूड का, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स हम x एक्सिस के पैरेलल इधर ले लेते हैं, इसको x1 कह देते हैं, और इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, इसको भी क्या कह देते हैं, x1 कह देते हैं। इससे क्या सिस्टम पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और हमारा सिस्टम के रिजल्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। एक चीज़ ठीक वैसे ही अगर यहाँ y1 काम कर रहा है तो y1 के लिए हम इसी के सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स एक इधर y1 ले सकते हैं, और एक y1 इस डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो इन दोनों को लेने का फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा तो हमको पहुँचेगा, लेकिन ये दोनों जो है सिस्टम के रिजल्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। क्यों, क्योंकि ये y1 और ये y1 दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। ये बात हो गई। अच्छा चलिए अगली बात जो है, अगली बात ज़रा समझिएगा। अगली बात क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने क्या बताया है, माना A1 का कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल x1 स्मॉल y1। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर इसको आप मिला देंगे तो, और यहाँ से इसको मिला दें तो ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी आपकी x1, और ये डिस्टेंस आपकी क्या बनेगी, y1, है ना। तो ये चीज़ ये आपको अभी कॉपी पे भी लिखा हुआ मिलेगा। इतनी बात हमको कहनी थी। अब देखिए ज़रा फिगर पर चलते हैं। तो हो क्या रहा है, हमने क्या किया, इस तरीके से इधर जो है x1 ले लिया, और ये लिखा नहीं है, कॉपी पे आप लोग लिख लीजिएगा, इधर x1 x2 और x3, और इधर भी x1 x2, है ना, और x3 ऐसे लिखते चले जाइए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने क्या किया, इस तरीके से फोर्स ले लिया।
अब अभी x1 की हम बात कर लें केवल, तो x1 हमने ले लिया इधर, ठीक है, और इधर इसी के पैरेलल हमने क्या ले लिया, x1 इधर भी ले लिया। अब देखिएगा पहली चीज़, ये जो फोर्स x1 है इसकी वजह से बॉडी को क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। पहली चीज़, ये जो x1 है वो पहली चीज़ तो ये मोमेंट दे रहा है, ठीक है। कैसा मोमेंट दे रहा है, ऐसा मोमेंट दे रहा है, ठीक। x1 इंटू ये डिस्टेंस कितना था y, यानी y1, ठीक। और कैसा है ये, क्लॉकवाइज है, यानी मोमेंट कैसा है, निगेटिव। पहली चीज़ तो ये है कि x1 की वजह से हमको एक मोमेंट मिल रहा है जो कितने के बराबर है, x1 माइनस x1 इंटू y1, ठीक। फोर्स है इसलिए हमने एरो लगा दिया, ठीक। दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं, ज़रा देखिएगा, दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये x1 था आपका, है ना। अब ये x1 जो है, इस x1 को हम मान सकते हैं कि ये x1 इधर की तरफ लग रहा है और ये x1 उतना ही कम मैग्नीट्यूड का इधर की तरफ लग रहा है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ये दोनों अगर एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो कौन सा x1 बचा, सिर्फ यही x1 बचा। और वो x1 किधर काम कर रहा है, OX डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक। तो पहला क्या हमको पता चला कि x1 की वजह से हमको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। पहला तो एक मोमेंट मिल रहा है जो कितने के बराबर है, माइनस x1 इंटू y1, और एक फोर्स मिल रहा है x1 जो किधर की तरफ काम कर रहा है, OX डायरेक्शन में, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए ऐसे ही अगर हम y1 को देखें तो y1 वाला देख लीजिए। y1 को अगर देखें तो y1 पहली चीज़ तो y1 मोमेंट दे रहा है क्या, y1 इंटू x1, ठीक, y1 इंटू x1। और साथ ही साथ ये भी है कि ये जो y1 था, कौन सा y1, ये जो y1 है, कौन सा, ये जो वाला जो y1, ये y1 और ये y1 इधर की तरफ काम कर रहा है, ये y1 इधर की तरफ काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। तो बचा कौन सा y1, सिर्फ ये वाला y1। और ये वाला y1 कहाँ काम कर रहा है, ये वाला y1 काम कर रहा है OY डायरेक्शन में। किधर काम कर रहा है, OY डायरेक्शन में, ठीक। तो इस y1 की वजह से क्या क्या हमको मिल रहा है, इस y1 की वजह से हमको सबसे पहले तो मिल रहा है क्या, सबसे पहले हमको y1 की वजह से मिल रहा है एक मोमेंट कितने के बराबर, y1 इंटू x1, चूँकि एंटी क्लॉकवाइज इसलिए पॉजिटिव। और दूसरा क्या मिल रहा है, एक फोर्स y1 जो किधर काम कर रहा है, OY डायरेक्शन में, ठीक। तो इतनी बातें अब आपके सामने कॉपी पे लिखी हुई हैं। देखिए क्या लिखा गया है, कह रहा है ए फोर्स F1 एक्टिंग एट A1 विच इज इक्वल टू टू फोर्स एक्टिंग एट A1 इंड्यूस two equal force x1 at O along OX and OX direction which will not affect the resultant. Forces x1 acting at A1 is equal to, पहली चीज़ जो अभी हम बता रहे थे आपको, ये फोर्स x1 एक्टिंग एट O along OX डायरेक्शन और एक कपल कौन सा, माइनस x1 इंटू y1, ठीक। ये x1 के लिए मिला। और y1 के लिए हमको क्या मिला, y1 के लिए हमको मिला ये फोर्स y1 एक्टिंग एट OY डायरेक्शन और एक कपल कितने मोमेंट के साथ, y1 इंटू x1, ठीक। अब हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें, ये दोनों मिल किसके वजह से रहे हैं, F1 की वजह से ही तो मिल रहा है। आखिर x1 y1 किसके कंपोनेंट हैं, ये जो x1 और y1 है ये किसके कंपोनेंट है, F1 के कंपोनेंट हैं। तो अब इनको अगर हम एक साथ ले लें तो हम कह सकते हैं कि F1 के वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो इफेक्ट ये पड़ रहा है कि हमको एक फोर्स x1 मिल रहा है जो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, OX डायरेक्शन में। फिर हम कहेंगे कि हमको एक फोर्स y1 मिल रहा है जो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, OY डायरेक्शन में, ठीक। अब दो मोमेंट आ गए, ठीक है ना। आप देखे होंगे x1 की वजह से एक मोमेंट मिल रहा है, y1 की वजह से एक मोमेंट मिल रहा है। ये दोनों मोमेंट को अगर हम ऐड कर दें तो हमको एक कपल के फॉर्म में मिल जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कपल क्या होता है। कपल क्या होता है, दो मोमेंट्स जब एक साथ लगते हैं किसी सिस्टम पर तो फिर वो क्या बनने लगता है, कपल बनने लगता है, ठीक। तो इस तरीके से हम जो है इन दोनों को अगर मोमेंट को ऐड कर दें, x1 की वजह से जो मोमेंट मिल रहा था ये, और y1 की जगह से जो मोमेंट मिल रहा था इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको, y1 x1 माइनस x1 और y1, है ना। तो ये जो है हमको क्या मिल गया, कपल मिल गया, किसकी वजह से, उस फोर्स F1 की वजह से, ठीक। तो हमने जाना क्या कि F1 की वजह से अगर हमको क्या क्या इफेक्ट कर रहा है बॉडी पर, तो पहली चीज़ तो एक फोर्स x1 मिल रहा है जो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, OX डायरेक्शन में। एक फोर्स y1 मिल रहा है जो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, OY डायरेक्शन में। और एक कपल मिल रहा है y1 x1 माइनस x1 y1 किस, ठीक है।
ये कपल मिल गया। यही कह सकते हैं हम F2 के लिए भी, यही चीज़ हम कह सकते हैं F3 के लिए भी, यही चीज़ हम देख सकते हैं F4 के लिए भी। तो इस तरीके से जहाँ F1 F2 F3 F4 होता जाएगा वहाँ Y1 Y2 Y3 ऐसा होता चला जाएगा, है ना। तो अब इन सारी चीज़ों को यहाँ लिखी गई हैं क्या कि सिमिलर therefore we can say that the force F1 acting at A1 is equivalent to a force X1 acting at O and along OX direction, a force Y acting at O along OY direction, a couple with moment Y1 X1 minus X1 Y1। ठीक। सिमिलरली इसी तरीके से हम कह सकते हैं वी कैन सेपरेट, हम क्या कर सकते हैं इन सबको सेपरेट कर सकते हैं। ऑल द फोर्सेज, हम अलग अलग सारे फोर्सेस के लिए ऐसे ही लिख सकते हैं। यानी F2 के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ X2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा Y2 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ Y1 दिख रहा है वहाँ सब जगह क्या हो जाएगा X2 और Y2 होता चला जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से F3 के लिए लिख सकते हैं, F4 के लिए लिख सकते हैं, सारे के लिए लिख सकते हैं आप। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह सकते हैं सिमिलरली वी कैन सेपरेट ऑल दिस फोर्सेज विच इज़ इक्वलेंट टू। अब हमको एक्चुअली मिलेगा क्या, ज़रा ध्यान से समझिएगा इस बात को। हम ये अगर बना दिए आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक, हमको क्या मिल रहा था, F1 के लिए मिल रहा था एक फोर्स X1 जो OX डायरेक्शन में काम कर रहा है, और एक फोर्स Y1 जो किधर काम कर रहा है OY डायरेक्शन में। ठीक। फिर हमने क्या कहा, F2 के लिए हमको क्या मिलेगा, X2 मिलेगा जो किस डायरेक्शन में काम करेगा X डायरेक्शन में, और Y2 मिलेगा जो किधर काम करेगा Y2 डायरेक्शन में, है ना। और कपल वाली बात अभी हम कपल क्या मिलता जाएगा, अगर पहले वाले को अगर हम ऐसे लिखें कपल, अगर पहला वाला हमारा क्या मिल रहा था Y1 X1 माइनस X1 Y1, तो दूसरा वाला कपल हमको क्या मिलेगा, एक मिनट, दूसरा वाला कपल हमको क्या मिलेगा, दूसरा वाला कपल हमको मिल जाएगा Y2, Y1 की जगह केवल Y2 हो जाएगा, माइनस X2 Y2, है ना, ऐसे। तो इस तरीके से आपको मिलते चले जाएंगे। तो आप जरा देखिए इस तरीके से F2 F3 F4, तो इधर कई सारे X1 X2 X3 मिलते चले जाएंगे, इधर कई सारे Y1 Y2 Y3 मिलते चले जाएंगे। ये सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो इन सारे फोर्स का रिजल्टेंट हम क्या कह सकते हैं, कैपिटल X, जो कितने के बराबर होगा, हम कह सकते हैं कि X1 प्लस X2, है ना, प्लस X3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे कह सकते हैं। और इसी तरीके से Y के लिए कह सकते हैं, माना Y बराबर क्या लिख सकते हैं, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 डॉट 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 YN। ठीक। तो ये क्या हो गया, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। यही चीज़ आपकी कॉपी पर लिखी गई है कि सिमिलरली वी कैन राइट ऑल द फोर्सेज विच इज़ इक्विवेलेंट टू ए फोर्स कैपिटल X, किसके बराबर होगा, X1 प्लस X2 प्लस X3 एक्टिंग एट O एलॉन्ग OX डायरेक्शन, ए फोर्स Y इक्वल टू Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 डॉट 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 YN एक्टिंग एट O एलॉन्ग OY डायरेक्शन, एंड ए कपल G कैसा काम करेगा, Y इंटू XI माइनस कैपिटल XI इंटू YI। ठीक। अब आप ये समझ सकते हैं, यानी हमको क्या मिल रहा है, एक फोर्स X मिल रहा है जो इधर काम कर रहा है X डायरेक्शन में, और एक फोर्स Y मिल रहा है, और एक कपल मिल रहा है। तो आप ये जानते हैं कि अगर X ऐसे Y डायरेक्शन, X इधर OX डायरेक्शन में, Y OY डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कहीं R ऐसे काम करेगा, और ये R कितने के बराबर होगा, ये R हो जाएगा √X² प्लस Y²। ठीक है, ये बात। और अगर ये एंगल थीटा बनाती होगी X एक्सिस के डायरेक्शन से, तो आप क्या कह सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, tan थीटा बराबर हो जाएगी Y/X, है ना। ये बात हो गई। तो यही चीज़ यहाँ दिख रहा है आपको कि क्या कह रहा है कि द फोर्सेज वेक्टर X एंड वेक्टर Y थ्रू पॉइंट O कैन रिड्यूस to a single force capital R which is equal to √X² plus Y² acting at angle theta and tan theta is given by capital Y upon capital X। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिस्टम, हमने देखा कि सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस को एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स R, है ना, और एक कपल G में हमने रिड्यूस कर दिया। तो ये बात हमने यहाँ लिख दी है, द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस कैन बी रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स R एंड ए कपल विथ मोमेंट G विच इज़ इक्वल टू इतना। G को हम कहते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज अबाउट ओरिजिन। इस तरीके से जो थ्योरम था ये कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट था, और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। ठीक। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि अगर सिस्टम ऑफ हमारा जो है वह अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो
क्या उसका रिजल्टेंट क्या होगा, क्या उसे केवल सिंगल फोर्स में रिड्यूस किया जा सकता है या केवल कपल में रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक, तो इसको हम जानेंगे। और अगर सिंगल रिजल्टेंट फोर्स जो बन रहा है उसके लाइन ऑफ एक्शन की इक्वेशन क्या है। ठीक, ये सारी चीज़ें हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को थैंक यू।